हेलो जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी का समय बज गया है भाई 3:15 और आज का जो डेट है वो है 3 मार्च। और मैंने इस बाइक को लिया था भाई 25 जैन को। तो अभी लेकर के टोटल 1 महीना 10 दिन के आसपास में हुआ रहेगा। और जब से मैंने ये बाइक लिया तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस बाइक के बारे में वो ये है कि हम लोग जो है वो एक बिगनर राइडर है या फिर हम लोग जो है वो अभी कोई भी 100 सीसी या 155 सीसी बाइक चला रहे हैं, 150 सीसी बाइक चला रहे हैं और अब हम लोग को स्विच करना है ड्यूक 250 में। तो ये जो बाइक है वो एज अ बिगनर राइडर के लिए कैसा है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ये जो ड्यूक 250 है वो आप अगर एज अ बिगनर राइडर ख़रीद रहे हो तो फिर आपको इसमें कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है या फिर आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है कि ऐसा बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा रहेगा कि ड्यूक 250 को काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड बाइक बताया जाता है। तो आपको मैं इस वीडियो में कुछ 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ भाई। वो 3-4 पॉइंट्स आप अगर अच्छे से ध्यान में रखते हो तो अगर आपने कल भी बाइक चलाने सीखी रहेगी तो भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी एकदम टफ चीज़ नहीं है ये बाइक चलाना भाई। ये बाइक बस 250 सीसी है। हाँ, बस आपको ध्यान में रखना है थोड़ा कि ये बाइक जो है वो इसको ज़्यादा रैश ड्राइविंग नहीं करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं भगाना है। जितना आपका लिमिट है बस उतने में भगाइए। और मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, वो 3-4 पॉइंट्स ध्यान में रखिए और आराम से चलाइए, कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला बात है भाई इस बाइक के बारे में, आपको सबसे पहले कभी भी पैनिक ब्रेकिंग नहीं करना है इस बाइक के साथ में, ठीक है। पैनिक ब्रेकिंग का मतलब होता है कि आपने बिना रेयर ब्रेक लिए हुए सीधा फ्रंट ब्रेक ले लिया। तो कैसा होता है मैं आपको थोड़ा सा आगे में इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी देखो, अभी मैंने अपना जो पैर है वो रेयर ब्रेक से हटा दिया हूँ और अगर मैं इसको सीधा फ्रंट ब्रेक दबाता हूँ तो ये देखो एक झटका टाइप का लगता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा स्पीड में करके दिखाता हूँ आपको। ये लिया और अचानक से फ्रंट ब्रेक ले लिया तो कैसा होता है कि एक झटका टाइप का लगेगा और स्किड करने का जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर वही मैं अभी आराम से धीरे धीरे रियर ब्रेक लूँ, अभी देखो मैं धीरे धीरे रियर ब्रेक दबा रहा हूँ तो कोई भी झटका नहीं लग रहा है और आराम से मेरे को बाइक कंट्रोल करने में कोई भी इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप कम्प्लीटली बिगनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा भाई, इस बाइक में आपको 2 राइडिंग मोड्स दिए जाते हैं। एक तो स्ट्रीट है और दूसरा जो है वो अपना रेस ट्रैक है। तो अगर आप कम्प्लीटली बिगनर हो या फिर आप कोई भी छोटी सीसी की बाइक से स्विच कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए, मतलब कि कुछ दिनों के लिए 10-15-20 दिन के लिए आप आराम से स्ट्रीट में ही चलाइए। उसके बाद आप चाहिए तो ट्रैक में स्विच कर सकते हो, क्योंकि ट्रैक में क्या होता है आपको जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डिलीवर होगा, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला भी जो बटन है उससे हम लोग अपने यहाँ पे मोटरसाइकिल में चले गए और राइड मोड में जाएंगे। और राइड मोड में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो एक ट्रैक दिख रहा है, ठीक है। जो दूसरा है वो स्ट्रीट है। और वो ऐसा क्यों मैं करने बोल रहा हूँ उसका भी डिटेल्स मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अभी इसको वापस हम लोग ट्रैक में नहीं करेंगे, स्ट्रीट में ही रहने देंगे और बैक कर लेंगे। तो ऐसा मैं आपको इसलिए करने बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इस बाइक में बैठे और आपने अचानक से थ्रोटल दे दिया भाई तो ये जो बाइक है वो खड़ी हो जाती है, मतलब कि व्हीली लग जाएगा अगर आपको नहीं कंट्रोल कर पाए आप तो। और अगर एक बार व्हीली अंडर कंट्रोल लगा तो ठीक है, और एक बार व्हीली पड़ गया उसके बाद में अगर बाइक कंट्रोल में आ गया तब तो ठीक है। लेकिन अगर व्हीली पड़ने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल बाइक हो गया भाई तो गिर सकते हो, चोट वोट भी लग सकता है। उसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल करके अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बस एक बार ये चले जाने दो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखो अगर आपकी बाइक जो है वो ट्रैक मोड में है और आपने अचानक से थ्रोटल दे दिया तो देखो ये जो बाइक है वो, अभी मैं इसको कम अचानक थ्रोटल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा दोगे ना तो कैसा होगा कि बाइक जो वो खड़ी हो जाएगी। और थर्ड गियर में इसके लिए भी थोड़ा सा जो पावर डिलीवरी रिस्पांस है वो कम है। वही अगर मैं पहले गियर में करूँ तो भाई ये जो बाइक है ना वो सीधा व्हीली पॉपअप कर देगी, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप अपना स्ट्रीट मोड में चलाइए। दूसरा जो है वो अचानक से बैठ करके सीधा थ्रोटल को एकदम 100 पे मत डाल दीजिए। आराम से धीरे धीरे थ्रोटल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 2 सेकंड 5 सेकंड लेट ही पहुँचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो बाइक है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब कि यार इसका जो सीट हाइट है वो तो 800 mm है
ठीक है। तो अगर आप कोई 5'6" या 5'5" का भी बंदा रहेगा तो भी ईज़िली चला सकता है। बस थोड़ा सा कर्व वेट ज़्यादा है, तो अगर आपको आगे पीछे करना है ट्रैफिक में तो हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कम शॉर्ट हार्ट राइडर के लिए। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठो, चलाओ, सेफ़ चलाओ। ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने का ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में। जब एक बार आपको आइडिया हो जाए कि बाइक कैसा रिस्पॉन्स करती है, कौन से कट से आप निकाल सकते हो, कौन से कर्व से आप आराम से लीन कर सकते हो, कहाँ से आप कट मार सकते हो, एक बार जब ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए तो आप आराम से ईज़िली इसको चलाओ भाई। काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि वैल्यू फॉर मनी बाइक है भाई। 2,22,000 में आपको 250cc की बाइक मिलती है और इसका जो टॉप स्पीड है वो 150 के आसपास में आराम से चले जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको एकदम वैल्यू फॉर मनी है, एक एक पैसा वसूल करके देगी आपको ये बाइक। हाँ थोड़ा माइलेज कम है, माइलेज आपको वही 30-35 के आसपास में मिलेगा। ठीक है, और कोई भी इशू नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आराम से बाइक लो, आराम से बाइक लो, चलाओ, मज़े करो, एक्सीडेंट मत करो, बस यही बोलूँगा। और अगर आप न्यू राइडर हो और अगर आपको कर्व में, ठीक है, कर्व, और अगर आपको लीन करना है तो लीन कैसे करना रहता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है भाई कि आपको जो हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट पकड़ना है और जिस भी साइड घुमाना है तो उस साइड आपको दूसरे साइड से थोड़ा सा पुश करना है, तो आराम से आप लीन कर सकते हो। और कभी भी लीन में भाई पैनिक ब्रेकिंग मत करना, ठीक है। और अचानक से थ्रॉटल मत दे देना, नहीं तो बाइक जो है वो स्किड कर जाएगी, इसका जो टायर है वो स्किड कर जाएगा। ठीक है, अगर जैसे अभी मैं देखो यहाँ पे लीन कर रहा हूँ तो मैं लीन करने के बाद आराम से मैं आराम से थ्रॉटल दे रहा हूँ, ना कि अचानक से ही थ्रॉटल दे देता हूँ, ना ही पैनिक ब्रेकिंग करता हूँ। अगर मेरे को ब्रेक भी लगाना है तो मैं पहले रियर ब्रेक यूज़ करूँगा, उसके बाद अपना फ्रंट ब्रेक यूज़ करूँगा, ताकि जो बाइक जो है वो कंट्रोल में रहे। तो बस भाई यही सब बातें हैं जो आप ध्यान में रखो। बाकी आप बिगनर हो, प्रो राइडर हो, ठीक है, नूब राइडर हो, छपरी राइडर हो, कोई भी राइडर हो, आराम से लो बाइक भाई, जाके एक नंबर बाइक है, चलाओ, सेफ चलाओ, बस ज़्यादा रेस मत लगाओ। ठीक है, बस यही बोलूँगा, और तो कुछ है नहीं। बाकी मिलते हैं भाई नए से वीडियो में। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।